पन्ना के बछाए गांव में हिम्मत दास जी का जन्म हुआ। उनका रोज का नियम था, वो अपने गांव से चलकर पन्ना के मुख्य स्थान पर स्थापित श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने आते थे। उनके घर से मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर थी, पर रोज का नियम बन गया था कि परमात्मा के दर्शन के बिना उन्हें आनंद नहीं आता था। वो रोज प्रातः काल गले में अपनी झांझ बांधकर परमात्मा के दर्शन के लिए निकल पड़ते थे। एक बार वो मार्ग से होते हुए प्रभु दर्शन की चाह में मंदिर की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में कुछ चोर मिल गए। वो चोर उन्हें धमकाते हुए कहने लगे, जितना धन तुम्हारे पास है हमें दे दो। वो तो सीधे साधे भक्त थे। वो कहने लगे, मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो चोर कहने लगे, जो भी सामान है वो हमारे हवाले कर दो। उन्होंने अपने गले में बंधे हुए झांझ को दिखाकर कहा, मेरे पास तो यही सामान है, अब इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चोर सोचने लगे, भागते भूत की लंगोटी ही भली है। ऐसा सोचकर भक्त जी का झांझ उन्होंने उनके हाथों से चुरा लिया। अब जैसे ही वो झांझ लेकर चोर आगे बढ़ने लगे, भक्तराज की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, कितना आनंद मिलता था मुझे झांझ बजाकर परमात्मा की ओर जाते समय, आज ये भी चोर चुरा कर ले गए। और जैसे ही चोर संत जी की झांझ लेकर जा रहे थे, अचानक से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें आंखों से दिखना बंद हो गया। वो समझ गए कि ये परमात्मा की लीला है। हमने भक्त जी के झांझ की चोरी की है, इसलिए परमात्मा ने हमारे नेत्रों की रोशनी गायब कर दी है। वो रोते बिलखते हुए भक्त जी को आवाज देकर कहने लगे, हे भक्तराज, हम पर दया करो, हमें क्षमा करो, आगे से कभी ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भक्त हिम्मत दास जी चोरों के नजदीक गए और उनकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, आज से ये चोरी का कार्य करना छोड़ दो, तुम्हारी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ जाएगी। वो चोर कहने लगे, हम आपकी शपथ खाकर कहते हैं, आज से हम चोरी का कार्य छोड़ देंगे, अच्छे काम करेंगे, लोगों को सताएंगे नहीं। और इस प्रकार प्रार्थना कर चोरों ने भक्तराज की झांझ भक्तराज को वापस दे दी। जैसे ही हिम्मत दास जी को झांझ मिली, हिम्मत दास जी ने युगल सरकार का कीर्तन प्रारंभ किया और इधर चोरों की आंखों की रोशनी पुनः वापस लौट आई। अब तो भक्तराज श्री कृष्ण का स्मरण करते करते पन्ना के मुख्य मंदिर में पहुंचे। पर आज मार्ग में चोरों के कारण भक्तराज को मंदिर में पहुंचने में देर हो गई। जैसे ही मंदिर में पैर रखा, मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। भक्त हिम्मत दास जी मंदिर के पहरेदार से कहने लगे, अरे मुझे परमात्मा का दर्शन करा दो, मुझे एक झलक दिखा दो, कितनी दूर से चलकर आया हूं। वो पहरेदार कहने लगा, अभी तो मंदिर बंद हो गया है, अब ये मंदिर कल खुलेगा, तुम कल दर्शन करना। पहरेदार की बात सुनकर हिम्मत दास जी को बड़ा दुख हुआ। अब तो वो प्रेम में भरकर परमात्मा को उलाना देकर कहने लगे, ये तुम्हारी कौन सी विचित्र लीला है। भक्त तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं और तुमने मंदिर ही बंद कर दिया है। तब भक्तराज के मुख से परमात्मा पर रुष्ट होकर ये शब्द निकल गए, कपटन के लागे रहे हिम्मत दास कपाट। हिम्मत दास जी ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को उलाना देकर कहा, अरे कपटियों के तो हरदम द्वार पर ताला ही लगा रहता है, मैं इतना दूर से चल कर आया हूं, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अब जब भक्तराज ने इस प्रकार उलाना दिया तो परमात्मा अपने भक्तों के इतने अविरल प्रेम को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। तभी अंदर से परमात्मा की आवाज आई और वो कहने लगे, कपटिन के लागे रहे हिम्मत दास कपाट, पर हिम्मत दास प्रेमिन के पग धरत ही खुले कपाट झपाट। और ऐसा कहकर सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। हिम्मत दास जी ने कहा, कपटियों के दरवाजे सदा बंद होते हैं। अंदर से परमात्मा ने कहा, हे भक्तराज, आप जैसे भक्तों के आने पर ये कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं। जब अंदर मूर्ति से इस प्रकार आवाज आई तो जो मुख्य द्वार बंद हुए थे वो स्वतः ही खुल गए। अब तो भक्तराज ने बड़े आनंद से अपने प्रभु का दर्शन किया। ये सारी बात पन्ना के राज्य में फैल गई कि भक्त हिम्मत दास जी के दर्शन करते ही अपने आप मंदिर के सारे दरवाजे खुल गए हैं। भक्तराज सारी रात बैठकर अपने प्रभु का गुणगान करते रहे। प्रातः काल को जब मंदिर के मुख्य महंत गोविंद दीक्षित जी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा प्रभु के मंदिर के कपाट खुले पड़े हैं। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा, इन दरवाजों को किसने खोला है। चौकीदार कहने लगा, कल भक्तराज ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, इन्होंने प्रार्थना की,
प्रार्थना करते ही मंदिर के सारे ताले अपने आप टूट गए। मंदिर के मुख्य दरवाजे अपने आप खुल गए। महंत जी भागते हुए भक्तराज के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, आप जैसे महापुरुष का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अब तो पन्ना के राजा को भी ये बात पता चल गई। वो भी दौड़ते हुए हिम्मत दास जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे भक्तराज, मेरी इच्छा है आप इतनी दूर से चलकर प्रभु के दर्शन करने आते हो। अगर आप चाहो तो मैं नजदीक में ही एक पूरा गांव आपको भेंट कर दूं। आप यहीं पर ही रहा करो। इतनी दूर से आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के लाडले भक्त तो माया के ऐसे प्रलोभनों में आया ही नहीं करते। हिम्मत दास जी ने नम्रतापूर्वक पन्ना के राजा की बात को अस्वीकार कर दिया। वो कहने लगे, मैं इतनी दूर से चलकर आता हूं तो इसी बहाने मेरा परमात्मा का सुमिरन भी हो जाता है। पास में रहूंगा तो मोह माया भी बढ़ जाएगी। मैं जहां हूं वहां खुश हूं। सारे शहर में हिम्मत दास जी की कीर्ति फैल गई। हिम्मत दास जी दर्शन कर अपने घर लौट आए। भक्त हिम्मत दास जी बड़े साधु सेवी थे। उनके गांव में जितने भी साधु संत आते थे वो उनके पास ही ठहरते थे और उन्हें भी संत सेवा में बड़ा आनंद मिलता था। कभी कभी अगर उन्हें पैसों की आवश्यकता होती थी तो वो अपने गांव के एक बनिए के पास चले जाते थे और कर्जा उधार लेकर आते थे और धीरे धीरे कर्जा चुकाते जाते थे। एक दिन संतों की बड़ी मंडली उनके घर पर आ गई। घर पर कुछ था नहीं। वो पुनः बनिए के पास गए और कहने लगे, मुझे थोड़ा सामान चाहिए। तुम हर बार मेरी सहायता करते हो, आज भी मेरी सहायता करो। पर आज बनिया कहने लगा, पहले का पुराना हिसाब ही तुमने पूरा नहीं किया है। मैं आज तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता हूं। देखो कितना कर्जा हो गया है। जब तक ये नहीं चुकाओगे मैं और पैसे नहीं दूंगा। अब भक्तराज बड़े दुखी मन से घर पर आ गए। धर्मपत्नी ने पूछा, क्या बात है? वो कहने लगे, आज बनिए ने मुझे उधार नहीं दी और घर पर संतों का आगमन भी हुआ है। उनके भोजन की चिंता को सोचकर मेरा मन दुखी हो रहा है। धर्मपत्नी बड़ी सुशील थी। उसने अपने सारे गहने उतारकर भक्तराज को देते हुए कहा, इन्हें बेचकर आओ और जितना भी पैसा मिले उससे सामान लेकर आना। भक्तराज ने जैसे ही अपनी पत्नी के गहने लिए तो उनकी नजर अपनी धर्मपत्नी की नाक की नथ की ओर गई। धर्मपत्नी समझ गई कि मुझे नाक की नथनी उतार कर देनी है और उन्होंने नाक की नथ उतार कर अपने पतिदेव से कहा, इसे बनिए के पास रखवाकर इससे जो भी धन मिले वो लेकर आओ। हम उससे संतों की सेवा करेंगे। जैसे ही वो सुशील पतिव्रता नारी अपनी नथ उतार हिम्मत दास जी को देने लगी, हिम्मत दास जी सोचने लगे, मेरा फर्ज है कि अपनी धर्मपत्नी को गहने बनवा कर दूं, पर ये तो स्वयं उतार कर मुझे दे रही है। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। पर कहते हैं ना, जिनका मन संत सेवा में लग जाता है, प्रभु भक्ति में लग जाता है, उनका ध्यान संसार की ओर जाता ही नहीं। अब तो वो सारे गहने लेकर हिम्मत दास जी बनिए के पास गए और उसे गिरवी रखकर भोजन का सामान लाकर उन्होंने साधुओं को भोजन कराया। अब प्रातः काल हुआ। संत लोग तो अपने स्थान की ओर चले गए। हिम्मत दास जी ने धर्मपत्नी से कहा, मैं नदी से स्नान कराता हूं। ऐसा कहकर वो अपना लोटा उठाकर स्नान करने के लिए चले गए। उधर श्री जुगल किशोर राधा रमन जी को चिंता हुई कि कल मेरे भक्त को धन का अभाव हुआ था, उसके धन का अभाव दूर करना चाहिए। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने हिम्मत दास जी का रूप बनाकर बनिए के पास आकर कहा, तुम्हारा कितना हिसाब बाकी है? वो बनिया सोचने लगा, सुबह सुबह हिम्मत दास जी घर पर आए हैं। उसने हिम्मत दास जी की ओर देखकर कहा, क्यों, पैसा मिल गया है? पैसा चुकाना चाहते हो? अब भगवान आज स्वयं ही हिम्मत दास बनकर आए थे। कहने लगे, जल्दी बताओ कितना हिसाब बाकी है? बनिए ने सारा हिसाब देखकर कहा, तुम्हारे 325 रुपए बाकी हैं। अब श्री कृष्ण ने जल्दी से बनिए को 325 रुपए दिए और कहने लगे, जो कल मैं तुम्हें सोने के आभूषण देकर गया था वो सारे आभूषण मुझे लौटा दो। उस बनिए ने भगवान बने हिम्मत दास जी को सारे आभूषण दे दिए। अब श्री कृष्ण हिम्मत दास जी के रूप में भक्तराज के घर पहुंचे और जैसे ही भक्तराज के घर में प्रवेश किया, भक्तराज की धर्मपत्नी चौके पर गोबर लीप रही थी। उन्होंने स्त्री को आवाज लगाकर कहा, जल्दी आओ, ये नथ पहन लो। पर वो स्त्री तो उस समय चौके पर गोबर लीप रही थी। वो कहने लगी, इस नथ को एक तरफ रख दो, मैं बाद में पहन लूंगी। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे सोने के आभूषणों को जमीन पर नहीं रखा जाता है, तुम जल्दी आओ और इस नथ को पहन लो। वो कहने लगी, मेरे सारे हाथ गोबर में खराब हैं,
मैं नहीं पहन सकती हूं। श्री कृष्ण जिद कर कहने लगे, अरे जल्दी से पहन लो, मुझे और भी काम है। वो स्त्री कहने लगी, अगर इतना ही जल्दी है तो आप मुझे अपने ही हाथों से पहना दो। कितना सौभाग्य रहा होगा ना उस धर्ममयी माता का। कहते हैं कृष्ण बने हिम्मत दास जी ने अपने हाथों से उस माता को नाक में नथ पहनाई और नथ पहनाकर श्री कृष्ण कहने लगे, मैं पुनः नदी पर जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है, थोड़ा देर से आऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद स्नान कर जब भक्त हिम्मतदास जी घर लौटे तो घर लौटते ही देखकर हैरान हो गए कि उनकी पत्नी ने नाक में नथ पहनी हुई है। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, ये नथ कहां से आई? वो मुस्कुराकर कहने लगी, आप बुढ़ापे में ये कैसा हास्य कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो मुझे नथ पहना कर गए थे। मैंने आपसे पूछा था ये नथ कहां से आई है। आपने कहा मैं बनिए का सारा हिसाब करके नथ वापस लेकर आया हूं। हिम्मतदास जी अपनी धर्मपत्नी की बात सुनकर थोड़े हैरान हो गए। अब तो वो भागते हुए बनिए के पास जाकर कहने लगे, अरे सच्ची सच्ची बताओ कि तुमने मेरी नथ को कैसे भेज दिया? वो बनिया कहने लगा, कैसी बातें करते हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो सारा हिसाब पूरा करके गए थे। देखो इस बही में तुम्हारे दस्तखत भी हैं। तुमने स्वयं लिखा था कि आज से सारा हिसाब पूरा, और इस प्रकार तुम सारे पैसे चुका कर गए और अपने सारे आभूषण मुझसे वापस लेकर गए। जब हिम्मतदास जी ने बात सुनी तो आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो गए। बनिया कहने लगा, क्या हुआ भक्तराज? हिम्मतदास जी ने कहा, तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया। आज तुम्हारे पास मेरे प्रभु मेरी ओर से सारा हिसाब पूरा करके गए। तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें परमात्मा का दर्शन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार रोते हुए वो अपने घर पर पहुंचे। अपनी धर्मपत्नी को हृदय से लगाकर कहने लगे, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें नथ मैंने नहीं पहनाई है, मेरा स्वरूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर तुम्हारी नाक में नथ पहना कर गए हैं। भक्त हिम्मतदास जी की धर्मपत्नी अपने पति देव को प्रणाम कर कहने लगी, पर आप क्यों रो रहे हैं? हिम्मतदास जी कहने लगे, तुम्हें परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो गए, उस बनिए को परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए, पर मुझे क्यों नहीं मिले? ऐसा सोचकर मुझे रोना आ रहा है। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अरे जब आप श्री कृष्ण के मंदिर में गए थे, परमात्मा ने आपके लिए सारे दरवाजे स्वतः खोल दिए थे, वो क्या कम था? धर्मपत्नी की बातें सुन भक्तराज कहने लगे, वो सब तो सही है, पर पुनः मुझे परमात्मा के दर्शन की लालसा है, वो मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे? इस प्रकार रोते रोते उन्हें पत्थर पर ही नींद आ गई। तभी उन्हें श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरे दर्शन की लालसा है तो मेरे वृंदावन धाम में आ जाओ, मैं तुम्हें साक्षात वहां दर्शन दूंगा। अब तो प्रभु की तलाश में भक्त हिम्मतदास जी वृंदावन पहुंचे। कहते हैं 7 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। अब तो बांके बिहारी जी को चिंता हो गई कि मेरा भक्त इतने दिनों से भूखा है। ये सोचकर वो स्वयं खाना बना के भक्तराज के लिए लेकर आए। उन्होंने मार्ग में भक्तराज को अपने साथ बिठाकर भोजन खिलाया। भक्तराज तो धन्य हो गए, कहने लगे, हे प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त कर मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, अभी कुछ समय वृंदावन में रहो, वृंदावन के अनेक तीर्थों का दर्शन करो, तुम्हें यहां राज राजेश्वरी श्री राधा जी का दर्शन प्राप्त होगा। अपने प्रभु की बात मानकर भक्त हिम्मतदास जी बहुत समय तक वृंदावन रहे। वृंदावन से होकर वो मथुरा गए। मथुरा के अनेक तीर्थों के उन्होंने दर्शन किए। इस प्रकार यात्रा करते हुए वो गोकुल गए। गोकुल में भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कर वो जमीन पर गिर गए। वो कहने लगे, हे प्रभु, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। बाल स्वरूप में दर्शन देने आए श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, अब आप अपने घर जाइए और वहां जाकर प्रभु भक्ति का प्रचार करिए। आपके राज्य में भक्ति की परम आवश्यकता है। भगवान का आदेश मानकर हिम्मतदास जी पुनः अपने घर लौट आए। अब तो उनका सारा समय श्री बांके बिहारी के सिमरन में ही निकल जाता था। प्रभु की यही तो दयालुता है कि जब भक्त उनके पास दर्शन करने आए, अगर द्वार बंद हो तब भी वो भक्तों के लिए स्वतः ही द्वार खोल देते हैं। जैसे भक्त हिम्मतदास जी के लिए परमात्मा ने स्वतः द्वार खोल दिए। भक्त हिम्मतदास जी ने तो उलाना दिया था, उनके लिए परमात्मा स्वयं उनका कर्ज चुकाने आए। उनकी धर्मपत्नी की नाक में नथ पहनाकर गए। भक्तों के साथ सदैव परमात्मा रहते हैं, बस हमारा विश्वास ही कभी डावाडोल हो जाता है। जब हमारे मन की स्थिरता युगल सरकार के चरणों में पक्की हो जाएगी, तब हमारा जीवन भी धन्य बन जाएगा।
दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा।